पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते। अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। इजराइल ईरान की वॉर के बीच पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से समझता है और एक क्षेत्रीय शांति के रूप में वो हमारी मदद कर सकता है। आप जानते हैं पूरी खाड़ी में अकेला मुल्क है ईरान जिसके यहां अमेरिका का कोई बेस नहीं रहा। तो आप देखिएगा कि इजराइल की हालत क्या होने वाली है। कल रात को ईरान ने जो हमला किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी होम मिनिस्ट्री जो होती है, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का यह मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरी चीज जो मैं सोच रहा हूं कि ये दी क्यों है, ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको हम बुला रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपने कभी सोचा है कि वो जो दावत का बिल है 25 करोड़ कौन देगी उस पूरे बिल को? ईरान अगर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता है, जो कि पहले मार चुका है 1.5 साल पहले, मारा कौन जाएगा दोस्तों? अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो आम पाकिस्तानी मारा जाएगा। ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान दोस्तों। अच्छा, ये सब चीजें वहां पे हो रही हैं, जंग फैल रही है और ईरान, देखिए, ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, इजराइल इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, और दोनों एकदम बिल्कुल क्लियर है कि साहब लड़ाई जो है हमारी सर्वाइवल की जंग है। इसमें जो जीतेगा ना सिर्फ वो सिकंदर कहलाएगा, वो जिंदा रहेगा। इजराइल ईरान की वॉर के बीच पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छे से समझता है और एक क्षेत्रीय शांति के रूप में वो हमारी मदद कर सकता है। देखिए, ये बहुत पहले से इस बात की चर्चा थी। आसिम मुनीर करीब एक हफ्ते से वहाँ पे अमेरिका में बैठे हुए थे और फाइनली 18 तारीख को उनको व्हाइट हाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये तो कयास बहुत पहले से लगा। देखिए, एक मुद्दा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान को घेरने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के एयर बेसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए ये तो कहा जा रहा था कि एक तो अमेरिका उनसे डिमांड करेगा कि भाई ये एयर बेसिस दो वहाँ। वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में अमेरिकी फौज की मौजूदगी है, ठीक है ना, ऑफिशियली नहीं है, अनऑफिशियली है। तो एक तो ये बड़ी बात ये है। देखिए, दूसरी चीज क्या है ना कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो अमेरिका के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि पाकिस्तान के जरिए उधर वो ईरान, इधर इंडिया और कुछ हद तक चाइना, ठीक है, ये तीनों से कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। तो अमेरिका के लिए इसकी बड़ी जरूरत है, तो अमेरिका के लिए बड़ा उपयोगी है। और आज से नहीं है, बहुत, ये तो वर्षों से रहा है, शीतयुद्ध के समय से रहा है। तो एक तो ये बात कही जा रही है। दूसरी बात ये, कई थ्योरीज सामने आ रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई पाकिस्तान में बहुत सारे खनिज हैं, खास करके बलूचिस्तान वाले इलाके में, तो वो उस पर भी नज़र है उनकी। तीसरी चीज़ यह है कि ट्रम्प परिवार का कुछ क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस डील हुआ है, जिसमें जिस कंपनी से डील हुआ है उसमें ट्रम्प परिवार का 60% का शेयर है और इधर पाकिस्तान की सरकार उसमें इन्वॉल्व है। डील के समय बताया जाता है कि आसिम मुनीर भी मौजूद थे उस समय, कि अमेरिका ये बात पाकिस्तान को बताने के लिए बुलाया कि भाई जब हम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को जब हम ध्वस्त कर देंगे तो उसके बाद जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे तो उसको हमें रखना कहाँ होगा, तो तुम बिल्कुल बगल में हो, तो भाई तुम्हारे पास हमें, तुम्हारे यहाँ हम उसको रखेंगे उसको। तो ये बात कह के उन्होंने एक संभावना जता दी है उन्होंने, बट एक्चुअल में क्या बात होती है ये थोड़ा विचार करना पड़ेगा। उसके बाद हमें खुल के ये सामने आएगा कि भाई आसिम मुनीर को क्यों तलब किया था। आप जानते हैं पूरी खाड़ी में अकेला मुल्क है ईरान जिसके यहां अमेरिका का कोई बेस नहीं रहा। ईरानी रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? क्यों ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी? ईरान में डेमोक्रेसी का प्रोसेस शुरू हुआ था, डेमोक्रेटिकली प्रधानमंत्री चुने गए थे, उनको मारकर अमेरिका ने वहां फिर से राजशाही बनाई। और वो राजशाही ऐसी थी, पहलवी राजशाही ऐसी थी जिसने अपने ही लोगों को मारा और अपना तेल और अपनी सारी चीजें उठाकर अमेरिका और ब्रिटेन के पैरों में रख दी। उसी की मुखालफत करते हुए ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में।
अमेरिका अब भी यही चाहता है कि पहलवी के बेटे को गद्दी पर बिठा दे ताकि ईरान की खुली लूट कर सके, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो चाइना और रशिया को लगेगा। इसीलिए चाइना और रशिया जैसे ही ये उम्मीद बन रही है कि अमेरिका शामिल होगा, अचानक एक्टिव हो गए दिखते हैं। अचानक उनके बयान आने लगे हैं और रूस के राष्ट्रपति ने तो यह भी कह दिया है कि यह सब तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है और अगर तीसरा वर्ल्ड वार होगा तो वो बेहद खतरनाक होगा। इसीलिए शायद ट्रंप अभी बिलबिला रहे हैं या फिर इजराइल ने बिना उनसे पूछे, बिना उनकी मर्जी के अगर ईरान पर हमला किया है, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद यही है कि अमेरिका के साथ फुल कोऑर्डिनेशन हुआ है, लेकिन बीबी कुछ भी कर सकता है। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो ट्रंप के मन पे गुस्सा भी हो सकता है कि तुमने अपनी मर्जी से किया है, जाओ अब जो हो रहा है वो झेलो। क्योंकि 2 हफ्ते अगर उसने वाकई इंटरवीन नहीं किया तो आप देखिएगा कि इजराइल की हालत क्या होने वाली है। कल रात को ईरान ने जो हमला किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी होम मिनिस्ट्री जो होती है इजराइल की, उसके बिल्डिंग को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पे दोस्तों ये यूएस को ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए मेरी एलिजेंस आपके प्रति है, चाइना के प्रति नहीं है, ताकि वो सेफली यूएस में रह सके और साथ ही साथ उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो दोस्तों यहाँ पर्सनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बेचा भी जा रहा है इनके द्वारा। तो ये बात आपको समझनी होगी। एंड ऑफ द डे ईरान कॉज के लिए अगर इन्होंने पाकिस्तान को कमिट किया है तो आप समझ लीजिए ईरान की आग में ये अपने देश को झुलसाने वाले हैं। जिस प्रकार से 20% शिया पाकिस्तान में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो खमेनी है उनकी एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं। वो पॉपुलेशन ऑफ परसेंट जो पॉपुलेशन है, आप अगर उनको नाराज करेंगे तो वो जिस प्रकार से अंदर में न जाने क्या क्या पाकिस्तान में होगा, फिर आप समझ ही सकते हैं क्या नहीं होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नई साफबंदियां कर रही हैं और दूसरी तरफ भारत का मीडिया झूठ और बौखलाहट की आखिरी हदों को छू रहा है। जी हाँ, बात हो रही है आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में होने वाली उस मुलाकात की, जिसने सिर्फ भारतीय मीडिया को नहीं बल्कि मोदी सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। भारत हमेशा से ये दावा करता रहा है कि वो खिते का लीडर है, वो अमन का सफीर है और पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर चुका है। लेकिन जब दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बाज़ाब्ता तौर पर लंच पर मदऊ किया गया, जबकि नरेंद्र मोदी को मुलाकात का वक्त भी न मिला, तो भारत के नाम निहाद नेशनल मीडिया चैनल्स ने बेबसी और झंझलाहट में झूठ की नई कहानी गढ़नी शुरू कर दी। भारतीय एंकर्स ने चीख चीख कर कहा, ये सब पाकिस्तान की साजिश है, ट्रंप अब अहमियत खो चुका है, ये सिर्फ एक गैर रस्मी मुलाकात। लेकिन सच ये है कि ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद जो बयान दिए वो भारतीय बयानिए को जमीन बोस करने के लिए काफी थे। ट्रंप ने मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत, पाकिस्तान की अहमियत और खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ की, जबकि मोदी हुकूमत को सिर्फ नजरअंदाज किया गया। ना कोई दावत, ना कोई बयान, ना कोई इज्जत। ये सिर्फ एक सफारती शिकस्त नहीं बल्कि भारत के जाली बर्तरी के बयानिए की खुली शिकस्त है। और अब भारतीय मीडिया सिर्फ एक काम कर रहा है, झूठ गढ़ना, हकीकत छुपाना और अपनी आवाम को गुमराह करना। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।